एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में चैप्टर होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हम देखते हैं जैसे कोई डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना हो या स्पीड बतानी हो या टाइम बताना हो। जैसे कोई मतलब दिया हो कि हमको यहाँ ऑफिस से यहाँ जाना हो या फिर कहीं से मतलब कुछ भी हमको स्पीड और टाइम डिस्टेंस जहाँ भी निकालना हो, जहाँ पे इसका यूज होता है तो वहाँ पे ये चैप्टर का यूज होगा। आज इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम स्पीड का वो फार्मूला जानते हैं कि स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फार्मूले से हम सारे फार्मूले हैं, इसी से हम डिस्टेंस का निकाल लेंगे, इसी से टाइम का। अगर डिस्टेंस का निकालेंगे तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, इधर आ जाएगा। वही टाइम का निकालेंगे तो टाइम इधर जाएगा, स्पीड इधर आएगा, तो ऐसे हो जाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अगर वही हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड में हमेशा दो स्पीड दी होंगी तभी तो एवरेज स्पीड निकलेगी। दो स्पीड या उससे ज़्यादा होगी तभी तो अगर दो तो हमेशा तो ऐसे फॉर्मूला होगा, ऐसे 2xy x प्लस वाई, जिसमें x अलग स्पीड होगी, y अलग स्पीड होगी, ठीक है। अब इसी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें की एक क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस बाय अ कार ड्राइविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर्स एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन अ स्कूटर एट 55 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इज एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। अब देखिए इसमें जो है हमारी स्पीड दो दी हुई है, S1 जो दी हुई है हमारी दी हुई है 70 किलोमीटर आवर, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 70 किलोमीटर आवर। वहीं पे हम देखते हैं रिटर्न बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब 70 किलोमीटर पर आवर से हो गई, 70 किलोमीटर आवर से कार ड्राइविंग से गई और फिर उसके बाद रिटर्न बैक अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से वो स्टार्ट की थी, तो जो है 55 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, जो कि स्कूटर से आ रही है। तो S2 की वैल्यू मतलब y की वैल्यू दी गई है 55 किलोमीटर पर आवर। अब हमको अब हमको एवरेज स्पीड, अब इसमें दिख रहा है फाइंड इज एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। अब अभी हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड हम एवरेज को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। एवरेज स्पीड का हमको फार्मूला होता है कि 2xy, तो 2x की वैल्यू दी हुई है 70, y की वैल्यू 55 अपॉन 55 70 प्लस 55 दे दिया। अब देखिए 2 इंटू 70 इंटू 55 अपॉन 5 25 5 11 5 हो गया। अब देखिए अब दोनों को कर रहे हैं तो कुछ ऐसा पॉइंट में फॉर्म आ रहा है आंसर, ये हो गया। तो मतलब इसे ये जो एवरेज स्पीड होगा पूरे होल जर्नी का, मतलब वहाँ से जाके फिर वहाँ से रिटर्न होके किसी पॉइंट पे, तो वो होगा 61.6 किलो पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ मैन कवर्स certain distance between his house and office, his house and office, his house and office on a scooter. However, with the speed of having an speed of होगा थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए, having an speed of, आप लोग साफ साफ लिखिएगा, मैं तो बता रही हूँ। हैविंग एन स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड फिर उसके बाद होगा ही इज़ लेट बाई 10 मिनट्स।
ठीक है। और फिर हाउएवर with a speed of 40 kilometer per hour, he reaches his office 5 minutes earlier. 5 minutes earlier. Find the distance between house and office. अब हमको करना है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेंगे हम लोग। पहले तो हम लोग देखते हैं कि अ मैन कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। हाउस से ऑफिस जाता है वो बाई स्कूटर जाता है, ठीक है। हैविंग एन स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर उसकी S1 दी हुई है, S1 अगर 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। However, with a speed of 40 किलोमीटर he reaches office 5 मिनट earlier। अगर वह जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से तो 5 मिनट अर्लियर चला जाता है। तो अब हमको बताना है कि अर्लियर मतलब जल्दी जाता है, और अब हमको बताना है कि हाउस और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो इस डिस्टेंस को सबसे पहले तो हम टाइम निकालेंगे, क्योंकि टाइम जो है ऐसे दिया हुआ है तो हम क्लियर नहीं समझ पा रहे, तो हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम को हम देखिए ऐसे, जैसे टाइम को पहले ये ऐसे समझेंगे, जैसे ये ऑफिस हो गया, और ये नहीं, ये हाउस हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका ऑफिस। और जब यहाँ से ये 30 किलोमीटर से चल रहा है बाई स्कूटर तो 10 मिनट लेट हो जा रहा है, यहाँ तक पहुँचने में उसको 10 मिनट लेट हो जा रहा है। और यहीं पे अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, नहीं 10 मिनट ले, वही अगर 40 मीटर पर आवर से जा रहा है, अगर वो जा रहा है तो यहाँ पे आ जा रहा है 10 मिनट लेट हो रहा है, 10 मिनट लेट हो जा रहा है उसे पहुँचने में इस पॉइंट पे। लेकिन वही सॉरी इस पॉइंट में ऑफिस जाना है ना, उस इस पॉइंट पे पहुँचने 10 मिनट लेट हो जा रहा है। अगर वही वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो उसे 5 मिनट अर्लियर में, मतलब 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। जो उसे जाना चाहिए 10 मिनट में, और 5 मिनट बाद जाना चाहिए वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। और जिसे 10 मिनट पहले ही जाना चाहिए वो 10 मिनट बाद जा रहा है। अगर 30 किलोमीटर से चल रहा है तो यहाँ पे 10 मिनट पहले हो रहा है, 10 मिनट बाद वाले में अगर 10 मिनट पहले पहुँचे तो ऑन टाइम पहुँचेगा, तो उसका 10 हो जाएगा। अगर 10 मिनट पहले पहुँच गया है तो 10 मिनट बाद पहुँचता तब तो ऑन टाइम होता, तो वो चीज़ को इसीलिए वो प्लस हो जा रहा है। ये इसका फॉर्मूला ऐसे है। अगर दोनों कोई एक लेट हो और एक अर्लियर हो तो हमेशा ऐड हो जाता है। अगर वही कहीं लेट दे हो कि दोनों लेट हैं या फिर अर्लियर हैं तो दोनों माइनस हो जाएगा, ऐसे ले होता है, ठीक है। तो इसका टाइम जो हो जाएगा 50 मिनट, ठीक है। अब 50 मिनट दिया है क्योंकि स्पीड दी हुई है आवर्स में, तो इसको आवर्स में वो कर देंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे, 1/4 आवर्स हो जाएगा। अब देखिए, अब टाइम हमको निकालना है क्योंकि हमको टाइम में दिया हुआ है, टाइम से हम निकाल देंगे। तो सपोज डिस्टेंस हमने एक्स डिस्टेंस मान लिया हमने एक्स, S1 30 दे दिया, और T2 हमको दे दिया T1, T2 हमको दे दिया X/40। अब हमको, क्योंकि हमको
दिया हुआ है तो अब माइनस करेंगे तो भी तो 40 हमको रियल टाइम पता चले, क्योंकि एक लेट जा रहा है और एक अर्ली जा रहा है, क्योंकि इन दोनों का माइनस करेंगे तभी तुमको रियल पता चलेगा कि रियल टाइम कितना लग रहा है या डिस्टेंस कितना लग रहा है। तो हमको x माइनस 30 माइनस एक्स माइनस 40 इक्वल टू 1/4। ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 1/4, 430 यहाँ हो जाएगा। तो x इक्वल टू 30 एंड 30 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे डिस्टेंस 4x, तो यहाँ पे x इक्वल टू 30 किलोमीटर हो जाएगा। यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, कुछ ऐसे निकालते हैं। थैंक यू एवरीवन।